सबको जाके पवन जी का पैर छूना चाहिए, पैर क्यों गोड़ धो के पी लेना चाहिए कि अगर वो आज राजाराम को हार का मुंह अगर पवन जी आज देखे हैं तो उनके टीम के कुछ चमचे लोग हैं। मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट काटने का काम किया और वोट कटवा उनको नाम दे दिया गया है। पवन जी से तो कहीं चूक ही नहीं हुआ है। पवन जी तो पूरा मेहनत किए हैं और जितने भी कैंडिडेट खड़े थे सबके पसीना छूट गया खाली एक पवन सिंह की वजह से। और दूसरी बात, ना वो किसी पार्टी से थे, ना किसी का पार्टी द्वारा सपोर्ट था। एक अकेला निर्दलीय प्रत्याशी पूरे काराकाट को हिला के रख दिए। ये मेरे समझ से काराकाट वालों की बदनसीबी थी। ये वो लोग अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। काराकाट निवासी समस्त निवासी आदरणीय थे और आदरणीय ही रहेंगे। अब की बार ना सही, 5 साल बाद वो मौका फिर आएगा। अच्छा, क्या लगता है मधु मिश्रा जी अब हमेशा से प्रचार प्रसार में रही है और पवन सिंह के काफी क्लोज रही है। पवन सिंह क्या 5 साल के बाद फिर से अपने वादों के साथ, जिस तरीके से तमाम वादा उन्होंने किया है आकर के काराकाट की जनता के बीच में, जो भी सोशल मीडिया पे लोग देखे होंगे वो जानते भी होंगे कि जिस तरीके से उन्होंने वादा किया है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तमाम वादा जो है सोशल मीडिया पे तैर रहा था, वो सब अभी अगर धीरे धीरे फुलफिल करेंगे काराकाट से तो 5 साल के बाद क्या फिर वो जीत हासिल कर पाएंगे? कितनी इस बात से सहमत है? देखिए, ना किसी को दिखता हो अलग बात है, बिना इलेक्शन जीते ही पवन सिंह विकास कर दिए हैं। काराकाट को कौन जानता था? कोई जानता था काराकाट कोई लोकसभा भी है बिहार में? लेकिन आज सारे लोग जान रहे हैं। तो ये विकास ही तो हुआ, बिना जीते विकास हो गया। और जीतने के बाद क्या होता वो तो काराकाट ही जानता, कितना विकास होता, कितना क्या होता। मैं तो घर घर जाती थी तो यही बोलती थी कि आप लोग नेता नहीं बेटा चुनिए और वादा है आप लोगों का बहुत ज़्यादा काराकाट में विकास होगा। क्योंकि वो एक नेता तो बाद में बनते, उससे पहले वो बेटा बनने गए थे और उससे पहले वो एक गायक हैं। पवन जी अभिनेता थे। अगर एक ठो फिल्मियों बना देते ना तो काराकाट में 50% लोगों को काम मिल जाता। लेकिन खैर ये लोग अपनी बदनसीबी को चुने हैं। अच्छा, इससे भी कहा जा रहा था कि पवन सिंह अगर फिल्म सिटी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें तो 500,000 लोग उन्हीं के खुद के काम करने वाले होंगे, वहाँ के निजी लोगों को इनसे क्या फायदा होने वाला? देखिए, मैं चापलूसी करके नहीं कुछ बनना चाहती। और वैसे भी बात यहाँ मेरे गुरुजी की है, मेरे पवन सर की है। तो चापलूसी मुझे पसंद नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। यहाँ पवन जी की गलती तो नहीं है, लेकिन पवन जी के जो कुछ लोग खास बनते हैं उन लोगों की गलती है। चुनाव अगर हार के नौबत पे पहुंचा है, जबकि दूसरे नंबर पे आए हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी हार का मुंह अगर पवन जी आज देखे हैं तो उनके टीम के कुछ चमचे लोग हैं जो खुद को अपने आप को ही वो लोग पवन सिंह समझते हैं। अच्छा, पवन सिंह के चमचे पे ही क्यों उंगलियां उठ जाती हैं? जब यहाँ पे देख रहे तलाक प्रकरण जब चल रहा था पवन सिंह और ज्योति सिंह का, वहां भी पवन सिंह के चमचे और जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग और जो उनके टीम के लोग हैं उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी। देखिए, बात अगर फैमिली की आती है तो उतना ही पवन जी के साथ आप लोग रहो जितना रहना चाहिए। घर परिवार के लिए भी तो कुछ टाइम होनी चाहिए। 24 घंटा क्यों छेक के बैठे रहते हो? और रह गई बात चुनाव की, तो देखिए बड़े बड़े सुपर स्टार जो लोग गए या वहाँ पे प्रचार प्रसार किए, बहुत अच्छी है, सराहनीय है ये बात। भाई भोजपुरी समाज से हम लोग जुड़े हैं तो एक कलाकार का सपोर्ट तो करेगा ही। लेकिन खाली कलाकार वहाँ जाके और 4 गाना गा के मंच तैयार करके राजनीति नहीं होती है सर। अच्छा, लोगों का रुझान ऐसा नहीं देख रहे थे कि आज पवन सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, कल आरजेडी के लिए कर रहे हैं, कल परसों जो है बीजेपी के लिए कर रहे हैं, वहीं जो है प्रचार करने वाले जो आपके कलाकार हैं वो जा करके फिर दूसरे पार्टी में प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं वोट कटा नहीं ऐसे इससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि देखिए कलाकार की कोई पार्टी नहीं होती, कोई जाति नहीं होती। पर्सनली रिश्ता जो है वो अलग होता है। तो इसके वजह से कुछ नहीं हुआ। पवन जी के टीम की ये गलती है कि वहाँ के जो लोकल थे काराकाट के लोकल लोगों को सम्मान देना चाहिए था। जो लोकल कलाकार थे, जो लोकल लोग पवन जी से मिलने आते थे, हम लोगों को भले ना वहाँ सम्मान मिले क्योंकि हम लोग बाहर के थे। हम लोग वोटिंग नहीं करते पवन जी को, हम खाली पवन जी का वोट बनाते। लेकिन जो वहाँ के वोटर थे वो जो मिलने जाते थे पवन जी से और वो नहीं मिल पाते थे, अपना दुख सुख कहने जाते थे, वो नहीं कह पाते थे। कुछ कारण हार का ये है। मैं अगले इंटरव्यू में भी बोली, इस इंटरव्यू में भी बोल रही हूँ और
मैं हमेशा ये बोलती रहूंगी, ये जब जब मुझे याद आएगा मैं ये बात जरूर बोलूंगी, क्योंकि सच्चा हितैषी वही होता है जो मुंह पे बोल दे। चापलूसी करके अपना जेब भरना, अपना अपने घर का रोटी चलाना, ये मैं नहीं सीखी हूँ। अगर मुझे करना होता तो मैं भी चापलूसी कर लेती, वाह वाह वाह, लेकिन नहीं, जो गलती है वो गलती है, ताकि पवन जी अपने मैनेजमेंट को सही करें, अगली बार ये गलती ना हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट यहाँ पे चूक थी, वहाँ पे पॉलिटिकल वे में कुछ लोग होने चाहिए थे, क्या ऐसा नहीं लगता आपको? जी बिल्कुल रहना चाहिए यहाँ था, पे जो संगीत लाइन से सारे लोग थे, बिल्कुल रहना चाहिए था, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत जाएंगे, जो भी सुपरस्टार लोग, गायक लोग गए, चाहे छोटे चाहे बड़े, हम लोग बाहर से ही तो प्रणाम कर सकते हैं, निशान बता सकते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकल थे ना, वो घरों में बैठते। अगर पवन जी के पास आते और ये अपना दुख सुख कहते, अब पवन जी थोड़ा सा भी उनको आश्वासन देते ना, तो वो 10 घर में जाते और बोलते कि बहनी हो, दीदी हो, चाची हो, हम तो पवन जी के वोटवा देव, तुहनो लोगन दिहा। वो जब वोटिंग बनाते ना, तो आज रौला कुछ और होता। पवन जी पक्की का थी पवन सिंह की। पक्की जीत थी, लेकिन मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। चमचा लोग चमचाई किए हैं, इनको तो रोटी चाहिए था, एसी में टांग फैला के सोना चाहिए अच्छा, था। लोगों का कहना है ये भी कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे पवन सिंह अगर जीते हैं निर्दलीय, तो यहाँ बीजेपी मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी का वोट काटने का काम किया और वोट कटवा उनको नाम दे दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, जो कह रहा हो चूतिया है, जो ये सब कहता है। अरे बेचारा देखिए होंगे उनके पोस्ट पे जिस तरीके से कमेंट गिर रहा है, ये तमाम चीजें जो है उनके कमेंट बॉक्स में है। देखिए, कहने के लिए कोई क्या कह रहा, हम ये थोड़ी ना, हम आप अगर कोई बोल दिया कि कौवा कान लेके भाग गया, तो हम कौवा पीछे थोड़ी नहीं जाएंगे, हम पहले अपना कान मतलब लोगों का कहना गलत है ये। गलत है कहना। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक अकेला निर्दलीय पवन सिंह ये जवाब उन लोगों के लिए होगा जी, आपका। जो सबके पसीने छुड़ा दिए और पहली बार इलेक्शन वो वहां से लड़े और दूसरे नंबर पे आए, बहुत बड़ी बात है। कुशवाहा तो 10 साल शायद वहां के सांसद रह चुके थे ना, तीसरा चौथा नंबर पाए हैं। अब अपनी औकात देख रहे हैं। राजाराम की जीत भी कहीं ना कहीं पवन सिंह की वजह से ही हुई है। राजाराम की जीत पक्की पवन सिंह के वजह से हुई है, और पवन जी उनके लिए लकी साबित हुए हैं। उनको जाके पवन जी का पैर छूना चाहिए, पैर क्यों, गोड़ धो के पी लेना चाहिए कि अगर वो आज राजाराम को अगर आज वो जीते हैं तो सिर्फ पवन जी की वजह से जीते हैं, नहीं तो वो नहीं जीतते। मैनेजमेंट सही अगर थोड़ा सा पवन जी की तरफ से हुआ होता ना, थोड़ा सा मेहनत और मैनेजमेंट में हुआ होता लोकल लोगों के प्रति, तो आज पवन सिंह ही वहां से निकलते, बाकी कोई नहीं निकलता।